Good morning, students. Today I am explaining you lesson 5 in Rainbow, India's gift of the world, how yoga heals. इसके लेखक है टिमोथी बर्गिन। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि किस तरीके से योग के द्वारा हमारी शारीरिक जो मुद्राएं हैं, हमारी श्वसन तकनीकी हैं तथा मनन क्रियाएं ध्यान के साथ योग का अपार लाभ पर प्रकाश डालते हैं। तो योग स्वस्थ जीवन के लिए एक प्रभावी व बहुउद्देशीय माध्यम के रूप से तनाव दूर करने में अनेक स्वस्थ समस्याओं के निदान करने के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ऐसा टिमोथी बर्गिन का कहना है। तो टिमोथी बर्गिन जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं योगा बेसिक.com के, सर्टिफाइड एंड वेल नोन योगा इंस्ट्रक्टर, एक्यूपंक्चरिस्ट, डिज़ाइनर एंड राइटर। तो योगा के इंस्ट्रक्टर भी हैं, एक्यूपंक्चरिस्ट भी हैं, डिज़ाइनर हैं और लेखक हैं। तो उन्होंने योगा के द्वारा कई रोगों के उपचार बताए। तो हाउ योगा हील्स में वे बता रहे हैं कि जो हमारा शरीर है उसके अंदर जो बीमारियां हैं ज़्यादातर किससे उत्पन्न होती हैं? तनाव से। यदि हमारे शरीर में तनाव रहेगा तो हम बीमारियों से ग्रसित रहेंगे। तो फर्स्ट वाले स्टैंजा में वो बता रहे हैं, यह एक सामान्य ज्ञान की बात हो गई है कि योग आपके लिए बहुत अच्छा है। आजकल योग का प्रयोग जैसे कैंसर, बांझपन या फेफड़ों की बीमारियां, शरीर अभी स्नायु दुर्बलता, पार्किंसन की बीमारी, अनिद्रा या उक्त रक्तचाप और जोड़ों के दर्द के इलाज के लिए ज़्यादातर किया जाता है। फिर भी योग और चिकित्सा विशेषज्ञों में भी यह बात की बहुत कम सही चेतना और समझ है कि योग कैसे स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। मूल बात तनाव, योग और बीमारी तीनों के बीच में एक पारस्परिक संबंध बताया गया है। तो मेडिकल रिसर्च का ये आंकलन है, लगभग 90% जो हमारे शरीर में बीमारियां हैं वो किससे जुड़ी हुई हैं? तनाव से जुड़ी हुई हैं। तो बहुत सी बीमारियों और परेशानियों में से कुछ जो अत्यधिक तनाव के कारण होती हैं वो होती है हृदयाघात और रक्त संचार के रोग, अवसाद, चिंता और कुछ प्रकार के डायबिटीज मिलिटस। इसी प्रकार से उन्होंने थर्ड स्टैंजा में बताया है, जिसे हम तनाव कहते हैं या जिसे हम तनाव जैसा महसूस करते हैं वह हमारे संवेदनशील स्नायु तंत्र की उपज है अथवा शरीर की लड़ो या भाग जाओ, फाइट और फ्लाइट सिस्टम की प्रतिक्रिया है। हृदय गति के तुरंत ही उत्पन्न होने वाला एक उठाव है, अर्थात हृदय की गति बहुत तेज हो जाती है, हृदय ऊर्जा है, रक्तचाप बहुत बढ़ जाता है, पसीना आने लगता है, सांसों की गति कम गहरी हो जाती है, ऊर्जा निर्माण तीव्र हो जाता है और मांसपेशियां खिंचने लगती हैं। शरीर के अंदर लड़ो या भाग जाओ की जो प्रतिक्रिया है, पाचन क्रिया, वह मूल निष्कासन को क्या करती है? बंद कर देती है और आंतरिक अंगों में रक्त संचार को कम कर देती है। थोड़े समय के लिए तो यह तनाव की प्रतिक्रिया एक अच्छी चीज है। लड़ो या भाग जाओ हमें किसी भी प्रकार के वातावरणीय खतरे के निष्पादन के लिए तैयार करता है, जिसका हम या जो मुकाबला या सामना करते हैं दूर भाग जाएं। लेकिन लंबे समय तक वह तनाव निरंतर बने रहने से हमारे शरीर में काफ़ी हानियां होती हैं, क्योंकि यह शरीर के अंदर अत्यधिक टूट फूट पैदा करता है और वह शरीर की स्वाभाविक रखरखाव एवं स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने वाली क्षमता भी कम कर देता है। थर्ड स्टैंजा में बताया गया है कि क्रॉनिक स्ट्रेस, लंबे समय तक हम जब तनाव में रहते हैं तो ये जो तनाव है हमारा कार्टिसोल हार्मोन की मात्रा को क्या करता है? बढ़ा देता है। जब ये हार्मोन सामान्य स्तर पर रहता है तो शरीर को सक्रिय और स्वस्थ रखता है, यह ऊर्जा निर्माण और रक्तचाप को ठीक स्तर पर बनाए रखता है। लेकिन कार्टिसोल अत्यधिक मात्रा में हमारे रोग की प्रतिरोधक जो प्रणाली होती है उसको दबा देती है, निद्रा भंग करती है और भूख को क्या करती है? बिल्कुल खत्म कर देती है। अधिक कॉर्टिसोल की मात्रा हृदय गति बढ़ा सकती है तथा रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड स्तर को वह क्या करती है? ऊंचा उठाती है, जिससे हृदयाघात या मस्तिष्क में रक्त के संचार की जो एलिमेंट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। कार्टिसोल से उत्पन्न तत्व निद्रा लाने वाले तत्वों के रूप में काम करते हैं, जिसमें हमारी मानसिक स्थिति में स्थिरता और अवसाद पैदा होता है। तो भाग्यवश
हमारे शरीर में लड़ो या भाग जाओ की जो प्रतिक्रिया को दबाकर रोक देने की प्रक्रिया भी मौजूद है, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसे हम स्नायु स्थलीकरण प्रतिक्रिया कहते हैं। पैरासिम्पैथेटिक स्नायु संस्थान तब काम शुरू करता है जब खतरा निकल जाता है या खत्म हो जाता है, लेकिन इसे चैतन्य रूप की गहरी सांस लेकर मांसपेशियों में स्थिरता करके सक्रिय किया जा सकता है। When activated, the parasympathetic nervous system lowers blood pressure. सक्रिय होने पर पैरासिम्पैथेटिक जो स्नायु संस्थान है रक्तचाप, हृदय गति, सांस की गति को क्या करता है, कम कर देता है। पाचन प्रणाली और जो मल का निष्कासन है उसको तेज उत्तेजित कर देता है तथा रक्त को पाचन संस्थान, पुनरुत्पादक ग्रंथि संस्थान, रोग प्रतिरोधक प्रणाली इत्यादि की तरफ वो भेज देता है, जो लंबे समय तक स्वास्थ्यवर्धन के लिए आवश्यक भी है। तो इस स्थिरीकरण की प्रतिक्रिया को हम विश्राम और नवीनीकरण की प्रक्रिया भी कह सकते हैं, क्योंकि इससे शरीर को स्वस्थ बनाने एवं रोगों से लड़ने की क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। योगा एम्फेसिस ऑन लॉन्ग डीप ब्रीथिंग। योगा जो है वो हमें लंबी गहरी श्वास और चेतनापूर्ण श्वास की स्थिरता पर योग का बल है, उस पर जोर देता है। वो स्नायु तंत्र को और चेतनापूर्ण स्थिरता को वह क्या करता है, सक्रिय कर देता है और उसके पुनः तरोताज़ा हो जाने पर कार्यप्रणाली को उन्नत कर देता है। तथ्य तो यह है कि अभी किए गए या अनुसंधान से पता चला कि योग हमारे रक्त में तनाव पैदा करने वाले कॉर्टिसोल हार्मोन की मात्रा को कम करता है। तो योग का ध्यान एकाग्र करने की क्रियाओं से मस्तिष्क की जो तनाव में बढ़ने वाले कारकों पर प्रतिक्रिया क्या करता है, वो कम कर देता है। इस प्रकार लड़ो या भागो वाली जो प्रतिक्रिया की गहनता है वो कम हो जाती है। तो योग हमें यह भी सिखाता है कि तनाव पैदा करने वाले संभावित कारण हमारे लिए चुनौती है, खतरा नहीं है। इस प्रकार यह योग किसी भी व्यक्ति को तनावपूर्ण प्रतिक्रिया की पूरी तरह से बच निकलने में सामर्थ्य बनाता है। Not only does yoga ability to activate the parasympathetic nervous system reduce stress, ये स्नायु तंत्र को ही एक्टिवेट नहीं करता है, हमारे शरीर में से तनाव को कम करता है एंड अलाउ द बॉडी टू हील इटसेल्फ, धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर सुधार उत्पन्न करता है। बट द प्रैक्टिस ऑफ योगा आल्सो इम्प्रूव्स द बॉडी इनहेरेंट हीलिंग एबिलिटीज़। कई बार तो योगा का इतना चमत्कार होता है कि हमारे अंदर जो भी पुरानी वंशानुगत परंपरागत जो बीमारी चली आ रही है उसको भी वो क्या करता है, जड़ से मिटा देता है। The inverting, twisting and compressing that occurs in yoga posture enhance the circulation of blood and body fluids. तो जिस तरीके से हम घुमावदार या मोड़ करके योगा के जो पोस्चर करते हैं, इसके वजह से हमारे शरीर के अंदर, नसों के अंदर जो तरल पदार्थ होता है उसका संचार सही हो जाता है। दिस इंक्रीज द सर्कुलेशन नॉट ओनली इम्प्रूव्स द बॉडी एबिलिटी, ये हमारी शरीर की क्षमता में सुधार ही नहीं करता टू डिलीवर द मटेरियल नीडेड टू अलाउ हीलिंग टू टेक प्लेस। धीरे धीरे जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तो हमारे शरीर के अंदर के विकार को भी सुधारता है। But also activates the lymphatic systems to maintain normal functioning of the immune system. ये हमारे शरीर के अंदर की प्रतिरोधक क्षमता को भी सुधारता है and inflammation response. योगा posture also improves muscle strength. योगा के जो भी आसन है उससे हमारे अंदर मांसपेशियों में ताकत आती है, फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन आता है एंड रेंज द मोशन, और उनको घुमाने की जो वो कैपेसिटी होती है वो बढ़ती है। ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हीलिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ मस्कुलोस्केलेटल डिसीज सच एज आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस। आर्थराइटिस जैसे आजकल जोड़ों का दर्द है, इसमें भी काफ़ी इसका चमत्कार देखा जा रहा है। ऑस्टियोपोरोसिस जिसके अंदर कैल्शियम की कमी होती है, वो रोग भी इससे दूर किया जाता है। योगा एम्फेसिस ऑन डीप ब्रीथिंग कंबाइंड विद बैक बेंड्स इम्प्रूव्स लंग कैपेसिटी। जब हम गहरी सांस लेकर योगा करते हैं तो इसके हमारे शरीर के अंदर सांस लेने की जो क्षमता है, फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ जाती है, उनकी क्रिया अच्छी हो जाती है। प्रैक्टिसाइजिंग योगा आल्सो एनकरेज वन टू लीड अ हेल्दियर लाइफ स्टाइल। यदि हम अभ्यास करते हैं योगा का तो ये हमारे जीवन शैली को स्वस्थ बनाता है थ्रू डेवलपिंग द सेल्फ अवेयरनेस। सिर्फ हमको जागरूक करना है अपने अंदर एंड डिसिप्लिन रिक्वायर्ड फॉर पॉजिटिव बिहेवियर, और अनुशासन की इसमें ज़रूरत है। हमेशा हमें सकारात्मक
बर्ताव करना है। मॉडिफिकेशन, वाइल योगा प्रोवाइड सच ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द बॉडी। योगा हमारे शरीर में बहुत अच्छा सहारा देता है। हीलिंग मैकेनिज्म, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टू व्यू योगा एज एन एडजेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी। मतलब ये एक तरह का उपचार ही है जो हमारे शरीर के रोगों का निदान करता है। नॉट ओनली रिलाइड अस द ओनली थेरेपी ऑफ हीलिंग डिजीजेज। तो ये हमको बीमारियों से छुटकारा दिलाता है, यद्यपि यह समझकर केवल इस प्रकार ही हमें ऐसा निर्भर नहीं रहना चाहिए। थैंक यू। हाउ योगा हील्स highlights the immense benefits of practicing yoga with its different posture। तो उन्होंने 3 posture बताए हैं, आसन, ब्रीदिंग टेक्निक जिसे कहा गया है प्राणायाम, एंड मेडिटेशन एक्सरसाइज जिसे कहा गया है ध्यान। योगा इज प्रेजेंटेड एज एन इफेक्टिव एंड वर्सेटाइल वे ऑफ हेल्दी लाइफ। तो योगा एक बड़े प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है अपना स्वस्थ जीवन, टू रिलीज द स्ट्रेस, हमारे शरीर से तनाव को वह रिलीज करता है, एंड टू क्योर ए नंबर ऑफ सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम, और कई हमारी स्वास्थ्य में जो रोगों की क्षमता होती है उसको धीरे धीरे ख़त्म करता है। योगा एम्प्लॉयज एन एक्सटेंसिव हॉलिस्टिक अप्रोच दैट कंसंट्रेट ऑन पीस, ब्लिस, गुड हेल्थ, हार्मनी एंड ऑल राउंड फिटनेस। कुल मिलाकर के वे हमारे शरीर को फिट करता है। टिमोथी बर्गेन कमेंट्स द साइंटिफिक रोल ऑफ इंडियन योगा बाय क्रिएटिंग ए लिंक बिटवीन योगा एंड स्ट्रेस एंड डिजीजेस। तो उन्होंने लिंक बताया टिमोथी बर्गेन ने, योगा एंड स्ट्रेस एंड डिजीजेस। द अमेरिकन योगा एक्सपर्ट्स here डिस्क्राइब एन एंशियंट इंडियन वे ऑफ हेल्दी लाइफ। उन्होंने बताया कि जो हमारा प्राचीन भारतीय शैली है वो किस पर निर्भर था, योगा पर, इसीलिए वो लोग स्वस्थ जीवन जीते हैं बेस्ड ऑन योगा सिस्टम, एंड एक्नॉलेज इट इज़ अ प्रीशियस गिफ्ट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कि बचे हुए शेष संसार के लिए उन्होंने बहुत ही अमूल्य धरोहर दी है इन द मॉडर्न अनहेल्दी एनवायरनमेंट, जो आज हमारा आधुनिक अस्वस्थ वातावरण है उसे। थैंक यू।